जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उसको हम लोग अपने पिछले जो भी कमियां रहती हैं उससे सीख लेते हैं और उसमें सुधार करते हैं। अगर पेपर लीक के कोई भी मामले अगर आए हैं तो उसमें विधि सम्मत कार्रवाई हुई है और जो भी उसके लिए दोषी हैं उनकी गिरफ्तारियां हो गई हैं और उनको निश्चित रूप से उनका ट्रायल भी होगा, सज़ा भी होगी। आज हम अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं राजेंद्र बाबू जी को और आभार प्रकट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। देखिए, पेपर लीक की खबरें बिहार में लगातार आते रहती हैं और इसको लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने खुलेआम हड़काया है उन पेपर लीक माफियाओं को जिनके द्वारा पेपर लीक करवाया जाता है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से सामने निकल के आई है, जहां बिहार के शिक्षा मंत्री ने मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करते हुए अपनी बातें रखी है, जिसके बाद उन्होंने यह साफ कहा है कि अगर पेपर लीक होता है तो कार्रवाई भी की जाती है और इस पर अंकुश भी लगाया जाता है। माफियाओं के द्वारा जो पेपर लीक करवाया जाता है, इसको देखते हुए सरकार सजग है, सचेत है और जो शिक्षा विभाग है कहीं ना कहीं जिस तरीके से पेपर लीक होता है इसको देखते हुए कार्रवाई भी करता है। देखिए, सुनील कुमार के बयान के बाद तमाम अनेक जो शिक्षा माफिया हैं उनमें खलबली सी मच गई है और कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। मेधावी छात्रों को देखते हुए देखिए, आज जिस तरीके से पटना के ज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इसको देखते हुए जो मेधावी छात्र हैं, जो मैट्रिक के छात्र हैं, जो इंटर के छात्र हैं, उनको देखते हुए पुरस्कृत किया गया और इसके बाद जब शिक्षा मंत्री से पेपर लीक को लेकर सवाल पूछा गया, उन्होंने एक बड़ी बातें कह दी है और यह साफ कहा है कि पेपर लीक माफियाओं को छोड़ा नहीं जा रहा है, उनके ऊपर अंकुश लगाई जा रही है और उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। उन्होंने यह साफ तौर पर बताया है कि जिस तरीके से पेपर लीक होता है तो कार्रवाई भी होती है और कहीं ना कहीं माफिया पकड़े भी जाते हैं। ऐसे में कोई अगर गलत करेगा तो वो बचेगा नहीं। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, उनके बयानों को फिलहाल आपको हम सुनवाते हैं। इसमें जो भी हमारे छात्र छात्राएं पुरस्कृत हुए हैं, मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के बाद जो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इंटर के बाद अच्छा प्रदर्शन किया, उन सभी को हम बधाई देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज हम अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं राजेंद्र बाबू जी को और आभार प्रकट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि उनकी सोच और पहल और दूरदर्शिता थी कि 2017 से ये विशेष रूप से ये समारोह आयोजित किया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इन बच्चों के जो सक्सेस स्टोरी है उससे अन्य जो विद्यार्थी हैं प्रेरणा लेंगे और सभी पूरे हिंदुस्तान का और अपने सूबे को भविष्य में अच्छे नागरिक बनकर अपना योगदान दें। सर, अभी आपने कहा कि पेपर लीक जो है सिस्टम उसमें सुधार होनी चाहिए, अचूक व्यवस्था होनी चाहिए, क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है, जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उसको हम लोग अपने पिछले जो भी कमियां रहती हैं उससे सीख लेते हैं और उसमें सुधार करते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन आपने देखा होगा कि अगर पेपर लीक के कोई भी मामले अगर आए हैं तो उसमें विधि सम्मत कार्रवाई हुई है और जो भी उसके लिए दोषी हैं उनकी गिरफ्तारियां हो गई हैं और उनको निश्चित रूप से उनका ट्रायल भी होगा, सज़ा भी होगी। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार थे, यह साफ कह रहे थे अगर कोई पेपर लीक करवाता है या करता है तो उनको बख्शा नहीं जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है और कहीं ना कहीं उनको जेल भी भेजा जाता है। देखिए, बिहार में पेपर लीक का कई तरह का मामला सामने निकल के आता है। पेपर लीक की खबरें बिहार में हमेशा जो है सामने निकल के आती है और जिसके बाद देखा जाए तो जिस तरीके से खबरें आती है इसको लेकर सरकार को इसका सामना करना पड़ता है, विभाग को इसका सामना करना पड़ता है और बिहार के मेधावी छात्रों को देखते हुए कहीं ना कहीं परीक्षाओं को लेकर कई तरह के प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि आखिरकार पारदर्शिता क्यों नहीं बिहार के परीक्षाओं में होती है। तो शिक्षा मंत्री ने देखिए यह साफ तौर पर कह दिया है कि अगर पेपर लीक होता है तो कार्रवाई भी होती है और कार्रवाई के साथ साथ माफियाओं को छोड़ा भी नहीं जाता है। तो देखने वाली बात यह होगी पेपर लीक पर कब तक अंकुश लगाते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको हमने दी है, जहां बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान भी आपको हमने सुनवाया है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दें। कैमरे के सहयोग विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद।